सदृश गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक यश रस न गायो। दुष्टन दोष विचारे मृत्यु को उद्यम कियो। बारन बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। श्री राधे राधे। भक्तों, सूर्य भगवान का जो प्रकाश है, अंधकार उसको कम तो नहीं कर पाता, लेकिन अंधकार सूर्य के प्रकाश की महिमा को बढ़ा देता है। अंधकार में वो शक्ति नहीं है कि सूर्य भगवान का प्रकाश को कम कर सके या समाप्त कर सके, लेकिन महिमा को जरूर बढ़ा देता है। सूर्य के प्रकाश की महिमा को अपने आप बढ़ा देता है, स्वभावतः बढ़ा देता है। ऐसे ही दुष्ट जन महान पुरुषों की महिमा को तो नहीं कम कर पाते, लेकिन स्वाभाविक रूप से अपनी दुष्टता के द्वारा महापुरुषों की महिमा का प्रकटीकरण, प्रचार करते रहते हैं। उनसे महापुरुषों को कोई हानि नहीं होती। हाँ, महापुरुषों को लोग जान जाते हैं, जैसे वो अनजान में ही उनकी महत्ता का प्रकाशन करते रहते हैं और प्रयास करते हैं कि महान पुरुषों की कीर्ति को धूमिल करें, किंतु कर नहीं पाते, खुद ही दुखी हो जाते हैं। और यही घटना घट रही थी मीरा जी और राणा विक्रम के बीच में। मीरा जी की महान महिमा राणा विक्रम के द्वारा तो कम नहीं हो सकती थी, लेकिन राणा विक्रम ने अपनी स्वाभाविक ही जलन, ईर्ष्या, शत्रुता, दुष्टता, इसके द्वारा मीरा जी की महिमा को मानो बढ़ा दिया। मीरा जी की महिमा को कम तो कर ही नहीं सकता था, अपने आप जैसे प्रचार वो करता जा रहा था। जो महिमा अब तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी मीरा जी की, उस महिमा को जैसे वो प्रकाशित कर दिया अपनी दुष्टता के चिंतन और प्रयास के द्वारा। और आपने कल श्रवण किया था भक्तों कि महान कृष्ण भक्ता गोपी अवतार मीरा माता भगवान से बात करती हैं और प्रभु कितने कृपालु हैं उनके ऊपर कि मीरा जी की कक्ष में भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि मीरा जी ने अपने जीवन में 2-4 बार दर्शन किया ना, रोजाना प्रभु प्रकट होते थे। और जब सब लोग सोते होते थे तो भगवान मीरा जी से बात करते थे प्रकट होके। भगवान चाहे तो उनकी बात को कोई सुन नहीं सकता है, उनकी आवाज़ को कोई सुन नहीं सकता है, केवल भक्त ही सुन सकता है और दूसरा कोई नहीं सुनेगा। लेकिन पता नहीं क्या ठाकुर जी को लीला करनी थी कि भले ही भगवान का दर्शन केवल मीरा जी कर रही थी, किंतु उनकी आवाज़ की हल्की फुल्की भनक बाहर भी सुनाई पड़ी। अभी ठाकुर जी की लीला थी, नहीं तो बाहर कैसे सुनाई पड़ती। और उस बाहर सुनाई पड़ने वाली आवाज़ की शिकायत राणा के पास पहुंच गई कि मीरा के कक्ष में कोई एक पुरुष बात कर रहा है। और वो पुरुष तो क्या पुराण पुरुष प्रभु थे, किंतु ये बात तो भक्त ही समझ सकता है। नास्तिक राणा के समझ में बात आने वाली नहीं थी।
वो तो तलवार लेकर के भागा आया कि कौन व्यक्ति है तेरे पास, निकाल, मैं उसको मारूंगा। और मीरा जी ने कहा वो तो सदा रहते हैं लेकिन आप खोज ही नहीं पाओगे। मीरा को मारने का प्रयास किया। और आपने कल सुना था भक्तों की लगातार तलवार का प्रहार करता गया और मीरा जी की अनेक अनेक रूप प्रकट हो गए। ये भगवान ने प्रकट किया था भक्तों। और मीरा जी की शक्ति के सम्मुख को परास्त होकर के भाग करके अपने घर में चला गया, मीरा जी को छोड़कर। वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं रही उसकी। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, हार अपनी मान लिया था। और चारों ओर यही बातें होने लगी थी कि राणा विक्रम मीरा जी को मारने गए थे, किंतु तलवार ने उनकी देह का स्पर्श भी नहीं किया। और मीरा जी तो एक से अनेक हो गई। और महाराणा विक्रमादित्य का अपयश चारों तरफ फैला। राणा विक्रम का अपयश अपने आप जनता में फैल गया और मीरा जी की भक्ति का प्रताप बढ़ा। मीरा जी ने भी प्रभु की इच्छा समझकर अपने रत्न आभूषण सब उतार दिए, भगवा वस्त्र और तुलसी माला धारण कर लिया। पीला कपड़ा पहना और तुलसी माला। कहीं कहीं भगवा वस्त्र का भी वर्णन मिलता है भक्तों। और वे सत्संग में अबाध रूप से रम गईं। और जब मंदिर में भजन होते तो वो देह भान भूल करके मीरा जी नाचने लग जाती हैं और गाती, वाला मैं बैरागण होंगी। कहीं वाला लिखा, कहीं बाला लिखा भक्तों। बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो साहिब रीझे, सोही वेश धरूंगी। भला मैं बैरागण होंगी, शील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पहनूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। यातन की मैं करूं की गरी, रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। भक्तों, महाराणा विक्रम ने फिर से अपना संदेश भेजा, संदेश वाहक के द्वारा मीरा के पास, और सावधान किया कि साधु समाज में नाचना गाना छोड़ दो। नाचना गाना हो तो अपने घर में नाचो। साधु समाज में नाचना गाना मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मीरा जी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। मीरा जी तो भगवान के भक्त देखते थे साधु समाज को, कि हमारे प्रभु के भक्त हैं ये लोग, और हमारे भगवान के भक्त जो हैं उनके बीच में ही तो मुझे आनंद आता है। राम भगत प्रिय लागै जेहि, मुझे प्रभु के भक्त प्यारे लगते हैं, इसलिए इनके बीच में भजन गाना, प्रभु का नाम गाना, ये मैं कैसे छोड़ दूं। राणा चिल्लाता था। राणा का सम्मान मानो दांव पर लग गया था और अकेले बैठ के भी सोचता था
चिंता में रहता था, उसका भोजन कम हो गया, कुछ भी नहीं स्वाता था। तो कहता था कि एक स्त्री ने मुझे सांसत में डाल दिया, अवश्य कोई जादू जानती है वो, अन्यथा मेरी तलवार के झटके से तो घोड़े और ऐसे बड़े जानवर भी कट जाते हैं, और ये मामूली सी स्त्री ऐसा बोलता था। वक्तों हम लोग नहीं ऐसा बोले, उसका शब्द मैंने आपको सुनाया। मीरा तो महान थी, महान, लेकिन वो कह रहा था कि एक स्त्री भी नहीं कट पाई मेरी तलवार से, लेकिन मैं देखता हूं कब तक ये जिंदा रहेगी, तुझे मारना पड़ेगा, ऐसी चीत्कार कर रहा था। मुट्ठियां बंद हो गई, आंखें लाल हो गई, दांत पीस करके बारंबार चिल्लाता था, तुझे मारना पड़ेगा, तुझे मारना पड़ेगा। और महाराज इतना चीखता चिल्लाता था कि उसकी माँ पास में आई, राणा विक्रम की माँ, और राजमाता हाड़ी जी कही जाती थी वो। तो उन्होंने कहा कि अरे भोजन क्यों नहीं करता, क्यों चिल्लाता रहता है। तो वो बोला, माँ मीरा मेरी काल है। वो गला भराया, वो चीखते बोलते। तो राजा था राणा विक्रम, उसकी माँ ने कहा क्या बोलता है बेटा, अरे तू मेवाड़ का राजा है, तेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर महाराणा ने उस रात की सारी बात माँ को सुनाई कि कैसे तलवार लेकर मारने गया था और किस प्रकार से हार के चला आया। तो राणा की माँ बोली कि बेटा ये उनकी भक्ति का प्रताप है, ये मीरा की भक्ति का प्रताप है, अरे उनसे क्यों उलझते हो। हाड़ी रानी ने कहा कि बेटा तू राजा जरूर, लेकिन वो भगवान की भक्त है, भगवान के भक्त तो नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो पुण्य अपना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बहुत प्यार से माता समझाने लगी, ये मत कर, भगवान के भक्तों से मत उलझ। वो बोला कि भगवान की भक्तों को तो कुछ नहीं हो, वो मोहिनी मंत्र जानती है, उसी ने मेरी बहन उदाबाई को अपने बस में कर लिया, अब वो मेरी नहीं सुनती, उसकी सुनती है। वक्त मोहिनी मंत्र का तात्पर्य जो मोहित कर दे ऐसा मंत्र, उसका अनुमान था। ले मोहिनी मंत्र की बात वहां नहीं थी, वहां तो भगवान की भक्ति की बात थी। और वो कहने लगा माँ को कि उदा अब मेरी बात नहीं मानती, मीरा की हो गई। और माँ इसी तरह से तुम भी मीरा की ओर से बोलने लगी कि मैं क्यों उलझूं, वो भक्त है, अब तुम मेरी न होकर उसकी बात करती हो, जैसे उसी की हितैषी हो गई हो। तो माँ बोली कि ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरे लिए तो तुमसे बढ़कर दूसरा कौन होगा, लेकिन उचित बात तो कहनी पड़ेगी बेटा। उचित बात यही है कि अब तुम मीरा के झंझट में उसको परेशान करने में मत पड़ो। अरे वो तेरे सम्मान के योग्य है, बड़ी भाभी है, माँ के बराबर है तेरी, तू बहुत छोटा उससे। सम्मान तो बेटा शत्रु का भी करना पड़ता है, और वो तो महान भगवान की भक्त है, तुम उसका सम्मान करो, क्यों परेशान करते रहते हो, और परेशान खुद भी होते हो। राणा को माँ ने समझाया कि अपने उमरावों का साथ दो, राय उनसे लो, अभी तुम्हारी छोटी आयु बेटा, राजनीति के गहन विषय में कठिनाई पड़े तो सामंतों की राय लो, पहलवानों और भाणों की नहीं। इस प्रकार से माँ ने समझाया है कि तुम जो मंत्रियों को हटा दिए हो और पहलवानों को और मूर्खों को बैठाए हो अपने पास, उनसे काम नहीं चलेगा बेटा।
लेकिन राणा तो अपने ही विचार से बोल रहा था। वो बोला कि माँ, लोग मुझको शिकायत सुनाते हैं भाभी की, कहते हैं तिलक छापा लगाकर साधुओं के बीच में घूमती रहती है। मेरा माथा झुक जाता है शर्म से। मैं क्या कहूँ, अपने घर में भजन न करके वो साधुओं के बीच में नाचती गाती घूमती है। उसको तो लाज शर्म छू भी नहीं गया है। और अब या तो वो रहेगी या तो मैं रहूँगा, एक ही रहेंगे। हाड़ी रानी ने आश्चर्य से कहा, बेटा ये क्या कह रहा है? वो बहू है हमारे कुल की, उसके लिए ऐसा मत बोल। भक्तों, इसके बाद राणा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता, ऐसा कोई उपाय करो कि बदनामी हमारी न हो और मुझे हत्यारा, स्त्रियों का हत्यारा कोई न कहे। मैं तलवार बहुत चलाया, वो तो मरी नहीं, अब मैं कैसे तलवार से मारूं? मैं चाहता हूं कि मेरी बदनामी भी न हो और ये खत्म हो जाए। फिर माँ की ओर देखा और बोला कि माँ, जो भूत महल है, क्या उसमें सचमुच भूत रहते हैं? कहते तो यही हैं कि जो उस ओर जाता है वो मर जाता है। क्या ये बात सच्ची है? तो भक्तों, राजमाता ने यही कहा कि हाँ बेटा, भूत महल में कोई जा नहीं सकता, जो जाएगा सो मर जाता है। और महाराज ये बात धीरे धीरे मीरा जी के पास पहुंचाई गई और इसके लिए जो राजमाता थी वो और अपनी सहेलियों को लेकर के बहुत प्रेम से इकट्ठे हुई, लगभग 150 स्त्रियां, और मीरा को बुलवाया। मीरा तो बहुत ही तो आ गई। उन्होंने सब सासुओं के चरणों में प्रणाम किया, देवरानियों को आशीर्वाद दिया, दासियों ने अभिवादन किया तो स्वीकार किया, किसी को हाथ जोड़ा, किसी को सिर हिलाया, किसी को मधुर मुस्कान से देखा और आज्ञा मिलने पर बैठी। और फिर मीरा जी बोली कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई जो आज मुझे माता आपने बुलाया है। और वो बोली राजमाता कि भक्तों का भगवान से पिंड छूटे तब तो दूसरे की याद आवे, मेरी याद तो आपको आती नहीं। अरे कभी मुझे भी याद कर लिया करो। राणा की माँ बोल रही थी भक्तों, जिससे मेरा भी उद्धार हो जाए, आप तो महान भक्त हैं। ऐसे मीरा जी को उसने कहा, आदर किया। मीरा जी ने थोड़ा संकोच से सिर झुका के कहा, सब शक्ति तो मेरे प्रभु में है माँ, मैं क्या उद्धार करूंगी? और फिर मीरा जी ने कहा कि माता, आप इतनी माताएं इकट्ठी हुई हैं, मुझको भी बुलाया है, क्या बात है? कुछ तो बात होगी, कैसे आपने कृपा किया मुझे बुलाया, मैं भी सुनना चाहती हूँ, क्या बात है आप बताइए। तो बोले कि मेरी बहन को, उसकी बहन की बेटी को भूत लगा है और दिन दिन दुबली होती जा रही है। तो क्या है, भूत ऊत होते हैं मीरा? मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। मीरा जी ने कहा, हाँ माता, भूत होते हैं। एक योनि होती है, अर्थात एक जीव होते हैं, एक जन्म होता है भूत का, जो बहुत सताते हैं लोगों को, भूत बनते हैं और सबको कष्ट देते हैं। जो फिर उनका जीवन बड़ा कष्टमय होता है, खाना पीना उनके लिए संभव नहीं होता सरलता से, गंदा पानी खाते हैं, पीते हैं, गंदी चीज़ खाते हैं, पीड़ित रहता है शरीर उनका। किसी की भी देह का आश्रय लेकर के तब खाते पीते हैं,
क्योंकि स्वतंत्र रूप से खाने पीने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, और जिसकी देह का आश्रय लेते हैं वो पिसता जाता है, खत्म हो जाता है। तो राजमाता ने कहा अच्छा, तभी भूत महल की ओर कोई नहीं जाता, और जो भी जाता हुआ है तो मर जाता है, बीमार हो जाता है। मीरा जी ने कहा माँ, भगवान के नाम से जो प्रेम करता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, उसके पास कोई भूत नहीं आते हैं, और भूत का भी उद्धार कर देते हैं वो महान पुरुष लोग। तो राजमाता ने कहा कि मीरा, तुम क्या सच बोल रही हो सब बात? बोले हाँ माता, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो राजमाता ने वास्तव में जो राणा था ना विक्रम, उससे ये बातें आपस में तय कर ली थी कि किसी प्रकार से मीरा को भूत महल में ले जाना और वहीं बंद कर देना। इसमें पूरा सब जाल था उसी का, राणा का, और माता को उसने बहका रखा था मीरा को ले जाने के लिए। और राजमाता ने कहा कि बेटा, हमने तो भूत महल कभी दर्शन नहीं किया, बस सुना ही सुना है, और तुम तो भगवान के नाम की शक्ति रखती हो, तो एक बार भूत महल हमको भी दिखा दो। सुना है बहुत सुंदर बना है, आपके साथ रहेंगी तो हम लोगों को भूत तो छुएगा नहीं, इसलिए मीरा तुम चलो, हम लोगों को भूत महल दिखा दो। तो मीरा जी को साथ में लेकर के राजमाता भूत महल देखने के लिए गई। और भक्तों, वो तो पता नहीं कितना सैकड़ों वर्ष से बंद था तो बहुत सुंदर महल, पता नहीं कि कौन कौन से उसे मारे गए थे या क्या बात थी, भूत भरे थे जो पीड़ित करते थे, वो लोगों को मार देते थे, तो सैकड़ों वर्ष से बंद था। और मीरा जी को तो कोई डर नहीं, वो तो प्रभु का नाम सिद्ध था उनको। तो वो गई तो उनके साथ ये लगभग 150 माताएं, और जब मीरा जी की दासियां भी जाने लगी तो मीरा जी ने कहा कि तुम लोग जाओ, और अपनी दासियों को कहा कि तुम लोग जाओ, प्रातः के उत्सव की तैयारी करो, और मैं अभी आऊँगी। तो उनको दासियों को वापस भेज दिया, लेकिन एक तो विनती करके साथ में गई। फिर भी मीरा जी ने कुछ दूर जाने के बाद कह दिया, क्या करेगी तू वहाँ जाके, देखो माता लोग हैं, इतनी सब हैं हमारे साथ, तू जा, चिंता मत कर मेरी। और महाराज बहुत कपट वाली यात्रा थी वो, सबको लेकर के मीरा जी गई हैं भूत महल दिखाने, क्योंकि राजमाता की इच्छा थी कि हमें भूत महल देखना है, तुम्हारे साथ रहेंगी तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि तुम संत हो, भक्त हो भगवान की। और महाराज, किस प्रकार से कहाँ राणा ने चतुराई के साथ इतनी माताओं के भीड़ में भी मीरा को अलग करके किसी एक कक्ष में बंद कर दिया, भूत महल के किसी एक कक्ष में, और ऐसे बंद किया कि लोग देख भी नहीं पाए कि कौन से कक्ष में मीरा जी को बंद कर दिया गया। और जब माताएं लोग बाहर आई हैं तो उनके साथ मीरा जी नहीं थी, और राजमाता आई तो मीरा जी साथ में नहीं थी, तो मीरा की दासियां सखियां सब रोने लगी कि आप भूत महल से आ गई और मीरा जी तो नहीं आई, कहाँ चली गई वो। तो राजमाता भी कहने लगी कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब कहाँ चली गई वो। और राणा ने ऐसी युक्ति से मीरा जी को बंद किया था कि कोई देख नहीं पाया था। अब दासी रोती चिल्लाती रही, और महाराज एक दिन नहीं कई दिन बीतते गए, कितना ढूंढाई किया है, लेकिन भूत महल में तो ताला लग गया था, अब वहां तो कोई जा नहीं सकता था। महाराज मीरा जी नहीं मिलती थी, न भोजन का इंतजाम, न पानी का इंतजाम, कहाँ चली गई। 4-5 दिन हो गए और सब दासी लोगों ने भोजन छोड़ दिया, रोती रहती हैं। मीरा जी की सहेलियां सब दुखी होकर रोने लगी, अब क्या होगा। कुछ लोग कह देते थे वो चली गई पीहर मेड़ता, और कुछ लोग कहते थे वो तो भगवान के धाम चली गई। उनको बहकाया जाता था सखियों सहेलियों को। भक्तों, इस प्रकार से 6 दिन बीत गए, मीरा जी का कोई पता नहीं।
यहाँ तक कि ठाकुर जी की सेवा करने भी नहीं आ पा रही हैं। उनकी सेविकाओं की हालत खराब थी माँ के, मीरा के दुख में कि मीरा माता कहाँ है। तो एक सलुम्बर बाबा थे, उन्होंने इन सबकी विनती सुना और विक्रमादित्य से अर्थात राणा विक्रम से प्रार्थना किया जाकर कि महाराज मीरा जी नहीं मिलेंगी तो आपकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए आप भूत महल की चाबी हमको दीजिए और मैं उसमें देखना चाहता हूँ। तो राणा ने कहा कि उसमें मेरी क्या बदनामी, वो तो सब माताओं के साथ गई थी, पता नहीं कहाँ खो गई। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, वो एक राज परिवार की हैं, एक राज परिवार की वधू हैं, बेटी हैं और इतनी महान भक्त के रूप में प्रसिद्धि है। आप इस तरह से उनकी उपेक्षा मत करिए, उनको खोजना पड़ेगा हमें। और भक्तों, बाबा के कहने से राणा ने जब चाबियां फेंक दी सामने, तो बाबा ने जा करके ढूंढ लिया। भूत महल के एक कक्ष के अंदर बंद थी मीरा, और धूल भरे कक्ष में पद्मासन लगाए नेत्र बंद किए हुए मीरा 1 हफ्ता से थी बैठी हुई। उनके तेज से वहां अंधेरा कक्ष देदीप्यमान हो रहा था, ऐसी रोशनी हो रही थी जैसे वहां रोशनी का कोई इंतजाम किया, धप धप प्रकाश होता था, देदीप्यमान। द्वार खोलते ही रावत जी और साथ में आए सेवक और बाबा सब पीछे हट गए उस प्रकाश को देखकर। सबकी आंखें चौंधिया सी गई थी, मुंह खुला रह गया, आंखें खुली रह गई सबकी। और मीरा जी का दर्शन कर करके लोग दंडवत कर रहे हैं। भक्तों, मीरा जी के नेत्र बंद हैं। सखियां, सहेलियां, भक्त, संत और राज परिवार के लोग भी दर्शन कर करके निहाल हो रहे हैं। माता मीरा का दर्शन मानसिक रूप से हम लोग भी करें और प्रणाम करें। वो भगवान के ध्यान समाधि में डूबी हुई हैं, उनको कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या किया गया है। मीरा प्रभु के ध्यान में डूबी हुई हैं। अभी उनको प्रणाम करके यहीं पर प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। आगे माता की समाधि जब टूटेगी तब फिर कल मैं आपको आगे की बात सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।